लोकानां त्रिलोकानां तद्विद्यादर्पणायते। श्रावक के षट आवश्यकों में से दान या आवश्यक अपना चल रहा है। अपन ने अब तक ये बात करी कि पात्र कितने प्रकार के हैं और दान में भी देने योग्य वस्तु क्या है। तो पात्र, अपात्र, कुपात्र, इसके भेद से तीन प्रकार के पात्र गए। और फिर जो पात्र है, देने योग्य हैं, उनके भी तीन भेद गए, उत्तम मध्यम जगह। मैंने जिनवाणी इस पे इतना जोर नहीं देती है कि तुम देव देव देव। वो कहती है कि देने में जल्दी मचाने की जगह पहले ये विवेक करो कि जिसको दे रहे हैं वो पात्र भी है कि नहीं है। मैंने धन देने की इतनी आकुलता मत करो, पहले पात्र, अपात्र, कुपात्र का विचार करो। क्योंकि यदि हमने कुपात्र, अपात्र को दिया तो वो फल देने वाला नहीं। मैंने बीज बोने के पहले ये विचार करो कि जहाँ बीज बो रहे हैं वो धरती योग्य भी है कि नहीं। कहीं ऐसा नहीं हो कि अपना बोया हुआ बीज ही बेकार चले जाए। मेरे को सब उज्जैन जाना है तो क्या करना, उज्जैन जाना, बस जल्दी से जल्दी उज्जैन पहुंचना। तो बस यहाँ से भागो, फटाफट दौड़ लगाओ कि नहीं, पहले एक काम करो, पहले रास्ता समझ लो। नहीं, ऐसा नहीं हो कहीं दौड़ तो लगा जाओ और उल्टी जगह लग जाए और 1 घंटे बाद पता चले कि अपन उज्जैन की जगह देवास आ गए या उज्जैन की जगह अपन मऊ आ गए। तो इसलिए पहले किस चीज़ की जरूरत है, पहले भागने के पहले अपने को एक क्लैरिटी हो कि अपने को जाना कहाँ है। ऐसे ही अपने को देना किसको है, ये देना निश्चय हो गया कि किसको देना है, कौन पात्र है। फिर उसके बाद में कहा कि देने योग्य क्या है। तो उन्होंने कहा देने योग्य तो वस्तु जो है वो बहुत सरल सीधी है। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, ये दो देने योग्य वस्तु है, निर्दोष है। और इनमें बहुत बड़ा त्याग है। क्यों त्याग है इसमें? क्योंकि अपनी बनाई हुई, अपने लिए जो वस्तु होती है, अपनी वस्तु का त्याग सबसे उत्तम माना जाता है। मैंने जो भोजन अपने लिए बनाया और उस भोजन को देना तभी बनेगा जब मेरे को उसमें से राग घटेगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। समझ लो मैंने अपने लिए मैसूर पाक बनाया, मिठाई बनाई, मेरे को बहुत पसंद है और मेरे लिए बनी है, तो 4 ही पीस है, 2 मेरे लिए, 2 मेरी पत्नी के लिए, अथवा 8 है, 2 बच्चों के लिए, 2 छोटे बच्चे, 2 बड़े, 8 पीस है। अब कोई अतिथि आ जाए, अब उस अतिथि के प्रति यदि स्नेह होगा तो ही वो अपने पीस में से निकाले, और यदि उसको स्नेह नहीं होगा तो वो छिपा देगा। तो 8 जो है वही है और अपने पास में बनाने का 1 सेकंड भी समय नहीं है। तो आप यदि भक्ति होगी तो दोगे और भक्ति नहीं होगी तो आप नहीं दोगे। अलग से बनाने की कोई छूट नहीं है, क्योंकि 8 है और अपन ने कहा तू बैठ, तभी 1 घंटे बैठ, तो 1 घंटे में नए 8 और बन जाएंगे। तो वो सरल है, वो करना, वो कोई भी मतलब धनवान कर सकता है, लेकिन वो कर सकता है, वो बोले 8 की जगह 16 बना सकता है, लेकिन उसने अपनी वस्तु नहीं दी है। अपनी वस्तु तो ये कि अपना जो ग्रास है उस ग्रास में से दे देना, वो सबसे बड़ा दान है। तो ये बिना राग घटे नहीं हो सकता। आपकी मिठाई, आपका रोटी, आपका भोजन कब दोगे आप? जब आपको देने, जब जिसके प्रति भक्ति उमड़ेगी खूब जोरदार, तो आप देने को तैयार होंगे। भक्ति नहीं होगी आप नहीं दोगे। और अब ये क्या है, ये रोज की ये माने ये रोज का कर्तव्य है। भाई रोज मैं भोजन करूंगा तो रोज भोजन के पहले मुनिराज के आगमन की बाट जोऊंगा और अपने बनाए हुए भोजन में से उनको भोजन कराकर और फिर भोजन करूंगा। मतलब इसके लिए मेरे को अलग से कुछ नहीं करना है। मैंने आहार
दान इतनी सरल सीधी विधि है कि उसमें 1% भी आडंबर का कोई स्थान ही नहीं है। और उसके लिए न किसी धनवान की जरूरत है, न कोई अधिक वैभव संपन्न हो उसकी जरूरत है, न कोई बहुत परिवार वालों की जरूरत है, कुछ नहीं है। आप जो अपने लिए निर्दोष 2 रोटी बना रहे हो, खा रहे हो, उस 2 रोटी में से 1/4 हिस्सा अपने को, आधा हिस्सा देना है। तो ये किसी के ऊपर बर्डन नहीं है। यदि हमें 8 चीज़ें बनानी हो, 4 रस बनाने हो, जूस बनाने हो, 4 मिठाई बनानी हो, 2 नमकीन बनाने हो, सोने चांदी के बर्तन में खिलाना हो, तो ये बाहर है, तो ये हमसे रोज़ नहीं हो सकता। आप मेहमान को कितने दिन खिला सकते हो मिठाई नमकीन? रोज़ रोज़ बना के खिला सकते हैं? वो मेहमान ही लोगों को अखंड लगेगा। यदि जो भोजन आप कर रहे हो वही भोजन वो कर रहा है तो हमारे लिए कुछ नहीं है, रहो आराम से भोजन करो। तो जो भोजन हम कर रहे हैं उसी भोजन में से हमें कराना है, तो वो व्यवस्था ऐसा है कि हर कोई उसको निभा सकता है, किसी के कोई कष्ट नहीं पड़ना और सबकी मोक्ष मार्ग में साधना आराम से चल सकती। लेकिन अलग से कोई करेंगे तो वो व्यवस्था ज़्यादा दिन चल नहीं सकती, ज़्यादा दिन नहीं चल सकती, और अधिक लोग उसमें शामिल भी नहीं हो सकते। क्योंकि वो इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि समझ लो जिसकी आजीविका ही इतनी है, व्यक्ति की इनकम ही इतनी है कि वो एक दिन में बेचारा 200 रुपये कमा रहा है, 250-300 रुपये उसकी इनकम है। तो 300 रुपये इनकम वाला आदमी वो 400 रुपये का, 500 रुपये का जो भी है खर्चा पानी करने में समर्थ नहीं है, रोज नहीं कर सकता। एक आध दिन कर सकता है, रोज नहीं कर सकता। रोज वो तभी कर पाएगा जो उसका इतनी इनकम होगी। फिर वो इनकम वालों को धर्म ले जाएगा, जिनकी इनकम नहीं है उनका धर्म ही नहीं होगा। जबकि ऐसा है नहीं, यहाँ तो भील भी हो, कोई भी हो, यदि इस्लाम में तो शुद्ध भोजन करता है तो वो हर कोई उस आहार दान देने का वो माने अधिकारी है। और वो अधिकारी कब है? हमने अपने लिए बनाया है, और हमने अपने बनाए हुए भोजन में से अपना हिस्सा जो है थोड़ा बहुत कम करके, अपना राग कम करके वो दे दिया। दूसरा ना, इसमें समय अधिक खर्च होगा, क्योंकि अपने लिए जो हम भोजन बनाते हैं तो मैंने बनाया ही नहीं है, बनाया ही है ना। 1 सेकंड भी हमने अपनी धर्म साधना नहीं छोड़ी है। और यदि हमें अलग से बनाना होगा तो निश्चित रूप से हमारी पूजा छूटेगी, स्वाध्याय छूटेगा, सामायिक छूटेगी, जाप छूटेगी, सब काम छूटेंगे। खूब आडंबर होगा, बर्तन होंगे, उन बर्तनों को धुलाने के लिए खूब पानी लगेगा, साबुन लगेगी, चीटियाँ मरेगी, ढेर आरम सारम होगा, जिनके 1:30-2 बजेंगे, वहाँ थकेगा, और अभी शाम को स्वाध्याय में आया तो अच्छे से यहाँ पे आके सोएगा बढ़िया। क्या लेगा कि भैया ये क्या है, कि तुम 1 दिन कर सकते, 2 दिन, कितने दिन करोगे काम? तुम तो ऐसी चीज, धर्म उसका नाम है जो रोज किया जा सकता है, आराम से करो, कोई दिक्कत क्या है इसमें? क्या? और भोजन तो उतना ही, यदि अधिक भोजन होगा तो अधिक कराएंगे तो वो तो उसको प्रमाद उत्पन्न करेगा ना। आप 1 दिन के अंदर कितने रोज जूस पीते हैं, कितनी मिठाइयाँ खाते हैं, कितने नमकीन, रोज रोज 1 दिन के अंदर कितना करते हैं अपन? दोनों टाइम मिला के भी, दोनों टाइम अपन जोड़ लो, और दोनों टाइम जोड़ के भी उतना नहीं होता कार्य। यदि वो हम एक ही टाइम करने लग जाए आहार के लिए तो वो शाश्वत नहीं चल पाएगा। जिसके यहाँ पे नौकर चाकर लगे हैं, जिसकी खूब अच्छी इनकम है, अच्छा समृद्ध है, अच्छा धनवान है, वो करेंगे, बाकी आम आदमी उससे वंचित रहेगा। तो धर्म ऐसा तो है ही नहीं कि केवल पैसे वालों का धर्म है, धर्म तो प्राणी मात्र का है, कोई भी जीव हो। इसलिए आहार दान में अधिक धन की आवश्यकता नहीं, औषध में अधिक आवश्यकता नहीं। अभय दान तो तभी दिया जा सकता है जब धन कमाने में आसक्ति कम होगी, तो इस जीवों को अभय दान दिया जा सकेगा। यदि पैसा कमाने का खूब राग है तो वो अभय दान नहीं दे सकता। अभय दान माने जीवों को भय से मुक्त रहे, जीवों को भय से मुक्त करना, जीवों की हिंसा नहीं करना। समझ लो मेरे को पैसे कमाने का खूब राग है और मेरे को कोई धंधा समझ में आया कि धंधा है, उस धंधे में 100% प्रॉफिट है, लेकिन किसी ने कहा कि नहीं धंधा तो अच्छा है लेकिन इसमें हिंसा बहुत है। अब हिंसा तो सब काम में होती है क्या, तो वो उस सब को गोल कर देगा। अथवा समझ लो कोई स्टॉक मार्केट वाला होगा तो क्योंकि अभी इस टाइम इसकी बहुत कम प्राइस है, भले ही दारू की कंपनी है लेकिन मैं जानता हूँ कि इस दारू को बहुत पसंद करते हैं लोग,
और अभी इसका बहुत रेट कम है और इसलिए ये इसको अभी खरीद लेना चाहिए। अब उसको सब समझा रहे हैं, उसको खुद को भी मालूम है कि कंपनी का ये है दारू, लेकिन धन कमाने का राग इतना अधिक है, वो राग उसको जीव रक्षा मतलब वो राग जो है वो राग उसको जीव हिंसा करने के लिए बाध्य करता है। वो रोक नहीं सकता उसको, उसका राग इतना तीव्र, वो राग इतना हावी है कि वो जीव हिंसा कराए बिना नहीं रहता। इसलिए उसको यदि जीव हिंसा का भी त्याग करना है तो उसको धन की आसक्ति कम होगी, तो उसके लिए उस चीज का त्याग करना सहज होगा। नहीं तो डंडा मार के भैया क्या करूं मैं, इसका फल नरक निगोद मिलेगा, इसलिए मत करो। क्या how does mantra come into play if someone is, let's say, dying and you want to save them? How do you decide at that time? देखो सबसे पहली चीज तो क्या है इसमें कि जो औषध होती है ना वो निर्दोष होती है, और औषधि दान जो है वो पात्र को होता है। वो जो रोगी को औषधि वगैरह देना है वो एक बिल्कुल अलग मैटर है, उसका इस मोक्ष मार्ग के अंदर उसका कोई लेना देना नहीं। वो जो कोई मर रहा है तो वो तो अभी अपन पढ़ेंगे, अपन वो सब दया दान के अंतर्गत है। जैसे किसी को यदि कोई रोगी है, दुखी है, उसको अपन ने जो औषधि का दान दिया है तो वो दया दान में आएगा, पात्र दान में नहीं आएगा। मुनिराज को रोग से ग्रसित होने पर जो औषधि का दान देना है वो पात्र दान में, और यहाँ उस पात्र दान की बात चल रही है। यहाँ औषध जो दान है वो पात्र के लिए, वो मुनिराज के लिए। सामान्य व्यक्ति को जो है हम दया से प्रेरित होकर दे रहे हैं, हम उसको भक्ति से प्रेरित होकर नहीं दे रहे, हम उसको गुरु मान के नहीं दे रहे, हम उसको पूज्य मान के नहीं दे रहे, हम तो करुणा बुद्धि से दे रहे हैं कि बेचारा दुखी है, मर जाएगा, इसलिए हमने उसको दी। और वो जो चीज दी जाएगी सबसे पहले इसकी शर्त है कि उसमें किसी जीव की हिंसा नहीं हो। मतलब एक आदमी को बचाने के लिए हम 1000 जानवर के प्राण नहीं ले सकते। ये औषध और अभय के लिए तो शर्त ही है, धन के राग का त्याग हुए बिना उसके जो है उसके वो अभय दान देना बन नहीं सकेगा। अच्छा, ये सबसे छोटा दान लगता है लोगों को। अभय दान माने क्या करना, उसमें जीव हिंसा नहीं करना, तो दिया क्या? जबकि जिनवाणी कहती है कि उसने उसको सब कुछ दिया, क्योंकि जीवों को अपने प्राणों से ज्यादा वो कुछ प्यारा नहीं है। करोड़ सोने की दिनारे दो किसी को और उसके प्राण लो, भैया तेरे प्राण दे दे, तो वो प्राण देना मंजूर करेगा? सोने की दिनारे लेकर भी कोई अपने प्राण देना स्वीकार नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि करोड़ों सोने की दिनारों से भी एक जीव के प्राण अधिक कीमती है। माने प्राणों का मूल्य नहीं, अमूल्य है। इसलिए हमने यदि किसी जीव को अभय दिया, माने उसके प्राण नहीं लिए, मानो हमने उसको 3 लोक की संपत्ति दान में दे दी है, क्योंकि 3 लोक की संपत्ति लेकर भी वो अपने प्राण नहीं देना चाहता। इसका मतलब ये है कि हमने उसको 3 लोक की संपत्ति से भी बढ़ के चीज दी। अपने ऊपर ही घटा लो, आपको कितना गोल्ड चाहिए बताओ, कितना सोना चाहिए, या कितनी जमीन चाहिए? सोना तो खैर आजकल सेकेंडरी हो गया ना। कितनी जमीन दी जाए आपको कि आप अपनी एक आंख देने को तैयार हो जाओ, दोनों आंख देने को तैयार हो जाओ। एक आंख नहीं देना चाहते हम, तो जीवन कितनी बड़ी चीज है, कौन जीवन देना राजी होएगा? इसलिए जीवन सबसे अमूल्य है। इसलिए यदि सचमुच दान देना ही है तो सबसे पहले हम अभय दान दें। अभय दान माने हमने सब जीवों को अभय दिया, हम किसी की हिंसा ही नहीं करें, तो वो सबसे पहले ही दान हो गया ना। अब पहले तो अपन हिंसा करें और फिर हिंसा से पैसा अर्जित करें, समझ लो, और फिर दान देवे। तो दान दिए कमाई काय के लिए है? धन क्यों कमाया है? दान देने के लिए। तो जिनवाणी कहती है कि भैया दान देने के लिए कभी धन नहीं कमाया जाता। जो अपन अपने आजीविका के लिए कमाते हैं उसमें से राग को कम करके, लोभ को कम करके उसमें से निकाला जाता है। दान देने के लिए धन नहीं कमाया जाता। जो अपन कमा रहे हैं, जितना कमा रहे हैं, हमने यदि 1 रोटी कमाई है तो उसमें जो 1/6 हिस्सा है, 1/8 हिस्सा है, 1/10 हिस्सा है, हम देंगे। अथवा नहीं है और इतनी योग्यता, कम से कम 1/10 और अधिक से अधिक हो तो 1/4 हिस्सा। तो वो उससे ये मतलब नहीं कि हम उसके लिए कमाने जा रहे हैं,
हम तो अपने आजीविका के लिए, अपने जीवन के लिए कमा रहे हैं, और जीवन के कमाने के बाद में हमने उसमें से कुछ हिस्सा धर्म के लिए अलग निकाल दिया, जितना हमने कमाया उसके लिए, उसके अंदर से। तो इसके लिए हम ये नहीं कि हमें बहुत देना है, मतलब हम जिनवाणी ये नहीं देखती कि कितने का दान दिया है, वो देखती कि कितना प्रतिशत दिया, पार्टिसिपेशन कितना है आपका, कितना दिया है, उससे कोई मतलब नहीं। क्या when you walk, when you're careful that you don't step over the edge, is that considered? वो एक वही अभयदान नहीं है एक्चुअल में। अभयदान तो पूरे जीवन में हर चीज में है। जैसे अपन ने बताया किसी के ऐसी चीज में पैसा नहीं लगाना कि जिसके अंदर हिंसा होती हो, इसके अलावा ऐसे कोई कार्य में भागीदार नहीं बनना जिसमें सीधे डायरेक्ट हिंसा है। तो वो केवल चलने की नहीं, चलनी तो केवल एक चीज है, देख के चलना केवल एक चलने के अंदर लगता है, न केवल देख के चलना, बैठे तो देख के बैठना, सो रहे हैं तो जो बिस्तर बिछा रहे हैं तो देख के बिछाना, खा रहे हैं तो वो चीज खाना जिसमें जीव हिंसा न हो, चल रहे हैं बिना गाड़ी के नहीं चल सकते तो बिना गाड़ी के चलना। मैंने जीवन की हर एक्टिविटी में जीव हिंसा का त्याग करते हुए, जीव रक्षा का ध्यान रखते हुए कर, वो है अभयदान। क्योंकि हमने क्या है, किसी ने किसकी अहिंसा मान रखी, किसी ने खाने की अहिंसा तो मान रखी, और आराम साराम से कोई भय नहीं। जैसे खाने की तो अपन ने हिंसा बहुत टालते हैं, भाई ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, कितना अपन उस पर, मतलब जैनियों का तो पूरा धर्म ही एक ही चीज़ है बस, कि क्या खाना और क्या नहीं खाना। लोग यही समझते भी यही है, 99% लोग कि धर्म मतलब, धर्म का नाम क्या है कि भाई ये पंडित जी यही कहेंगे रात को नहीं खाना, आलू प्याज नहीं खाना और ये नहीं खाना, हो गया धर्म, दैट है ना। एक जो लोगों की थिंकिंग में है धर्म का स्वरूप, वो इतना ही है। और यदि बताते भी है कोई तो यही बताते हैं कि भाई देखो इनके अंदर बहुत परिवर्तन आ गया, पहले रात को खाते थे, अब आके प्रवचन सुनने लगे तो रात को इन्होंने खाना बंद कर दिया। ये कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, यद्यपि ये भी होना ही चाहिए, लेकिन मेन अचीवमेंट तो ये कि उसकी श्रद्धा, उसका ज्ञान और उसके चारित्र में आमूल चूल परिवर्तन हो जाए, जीवन के अंदर सोचने की दिशा ही बदल जाए, तो उसमें परिवर्तन हुआ है। उसने रात को खाना छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, अच्छा है, वो भी अच्छा है, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन वो सर्वस्व नहीं। तो इसलिए जीवन की हर दिशा में सोचे, क्योंकि जैनी होता है ना, वो विवेकी होता है, वो रूढ़िवाद नहीं होता है, जिसके चित्त में जैसे बनिए का गोल क्या है, बनिए का गोल क्या है, पैसे कमाना, तो वो फोन भी कर रहा है, खर्चा कर रहा है, नौकर रख रहा है, खूब सजावट कर रहा है, दुकान के अंदर A1 काम करा रहा फर्नीचर का, लेकिन वो कभी अपने लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं होता। यदि लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाए वो तो बनिया ही नहीं हो क्या। तो बनिया एक एक काम करता है, वो धन के कमाने के लक्ष्य से करता है। ऐसे जैनी जो भी काम करता है वो मोक्ष मार्ग के लिए करता है, जीव रक्षा का ध्यान रखते हुए करता है, मतलब वो अपने उद्देश्य नहीं भटकता। क्या मतलब एक तरफ तो समझ लो, वो जैसे अपन ने उदाहरण के लिए, अपन एक दिन के भोजन का स्वयं त्याग करें और अगले ही दिन उसका निमंत्रण दिलाते सब, तो एक दिन का अपन ने खुद ने त्याग किया और 100 जने को अपन ने रात को ही जिमा दिया, तो वो 1-2 टाइम का तो भोजन हमने छोड़ा और 100 टाइम को उसकी जगह खिला दिया। क्या खूब आराम साराम, माने वो हर चीज के अंदर विवेकी होता है, सामान्य बात ये। और सबसे अंतिम में ज्ञान दान, तो ज्ञान दान तो फिर उसमें कोई धन की आवश्यकता ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान दान तो तभी स्वयं को बनेगा जब ये जीव स्वयं धन का राग छोड़कर अभ्यास करेगा। यदि धन का राग नहीं छूटेगा तो वो ये सोचेगा कि मैं ये क्यों करूं, यही 1 घंटा तो मैं अपने धन कमाने में लगाऊंगा, तो बिजनेस में लगाऊंगा तो आगे बढ़ूंगा, अपने करियर में लगाऊंगा तो आगे बढ़ूंगा। मैंने ज्ञान दान भी धन का राग छोड़ने पर ही होता है, इसलिए उसमें भी धन की आवश्यकता नहीं आती। सबसे सस्ता और सबसे सुंदर और सबसे फ्रूटफुल यदि कोई दान है तो ज्ञान दान, लॉन्ग टर्म। क्या इसमें कोई आरंभ नहीं होता, कोई हिंसा नहीं होती, कोई संक्लेश नहीं, कोई पाप नहीं, मन एकाग्र होता है, इंद्रियां अपने आप शमित हो जाती है, पंचेंद्रिय की विषयों की इच्छा स्वयं में मिट जाती है।
कषाय बंद हो जाती है, 5 पापों की वृत्ति रुकती है, कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ अपना उपयोग लगाना पड़ता। और अपने आचार्यों ने दिया भी, और क्या है, आज हम क्यों कुंदाचार्य देव को, समंतभद्र स्वामी को, महावीर भगवान की मूर्तियां लगा लगा के हम क्यों पूछते हैं? उन्होंने हमें क्या दिया? आहार दान दिया, औषध दान दिया, ज्ञान दान दिया। जितनी भी पूजा है आचार्यों की, भगवान की, पंच परमेष्टि की, वो किससे है? उन्होंने कोई वहां से समोसा में बैठ के किसी को मार्केट के सीक्रेट तो ही बताया, किसी को सटेरिया का नंबर नहीं बताया उन्होंने तो केवल मोक्ष मार्ग का दान दिया। और इसी से हम उनकी इतनी स्तुति, बहुमान, प्रशंसा करते हैं। इतनी मतलब उनका जो भी आज अपने ऊपर उपकार है वो उनके मोक्ष मार्ग के दान से ही तो है। उन्होंने और क्या दिया बताओ? मैंने जो काम तीर्थंकरों ने किया उससे बढ़ के कोई काम तो किसी ने नहीं किया ना। और उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने किसका दान दिया? ज्ञान का ही दान दिया। समर्षण में बैठ के वो क्या बताते थे? ज्ञान को ही बताते थे कि भाई वस्तु स्वरूप क्या है। उसके बाद में गंधर्व देव ने भी क्या किया? द्वादशांग की रचना की। उसके बाद में बाकी के आचार्यों ने भी क्या किया? उन्होंने भी जिनवाणी दी। मैंने आप पूरी परंपरा में देखो कि जितने भी मुनिराजों ने यदि उपकार किया तो क्या किया? गौतम मंडल कितने तीर्थ बना के गए? ज्ञान तीर्थ बना के गए, सबसे बढ़िया द्वादशांग जिनवाणी रखते। उन्होंने इसी को तीर्थ कहा। तीर्थंकर किस तीर्थ की रचना करते? कितने तीर्थों की रचना करी तीर्थंकरों ने? एक तीर्थ की रचना करी, बस किसकी? मोक्ष मार्ग। ये तीर्थ ऐसा है कि इससे अनंत जीव तिर गए और आगे भी तिरेंगे। इसलिए तीर्थ कहती है उसको जिससे संसार से तिरा जाए, वो तीर्थ है। तो उन्होंने मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, ये तीर्थ था। और इस तीर्थ को करने वाले होने से वो क्या कहलाए? तीर्थंकर। तो ये है सबसे बड़ा दान है। अभी देखो अपन पढ़ते हैं इसके अंदर ज्ञान दान। निकालो आप पेज नंबर 182। कल अपन ने छोड़ा था 200। धन का सदुपयोग करो। ये देखो ऐसा। इसके पहले यहाँ इधर आओ, पेज नंबर निकालो आप 185 185 निकालो सीधे। धनवान पुरुषों को चाहिए, यदि किसी के पास धन है तो क्या करें? पिताजी का खूब कमाया हुआ धन है, अव्वल तो ये वो कह रहे सबसे पहले तो ये है, यदि धन है तो अपने आप को मोक्ष मार्ग का दान देवे। लेकिन किसी के पास में मतलब वो धन है यदि उसके पास में, तो नया धन कमाने का त्याग कर दे और अपने आप को काय में लगाए? मोक्ष मार्ग में लगाए। अपने स्वयं के जीवन को ज्ञान का दान देवे। लेकिन समझ लो किसी से धन का राग पूरी तरह नहीं छूटता है। सब तो छोड़ नहीं सकते ना। तो धन का राग पूरी तरह नहीं छूटे, तो धन है, धन आ रहा है अच्छे से, तो उसका उपयोग काय में करें, उसके लिए बता रहे थे। धनवान पुरुषों को चाहिए कि वे विद्या पढ़ने के स्थान बना दे। काय के स्थान बना दे? विद्या पढ़ने की अच्छी जगह हो। देखो अपने कितने स्कूल है आज, लेकिन कितने स्कूल, पूरे इंदौर में कितने स्कूल होंगे, लेकिन एक भी कोई धर्म का स्कूल है? यहाँ तो क्या है कि सारी क्लास एक साथ, सारे जैसे सब भर्ती एक साथ हो जाते हैं। छोटा बच्चा भी हो, कोई बड़ा बुजुर्ग भी हो, 60 साल का, चाहे 20 साल का, चाहे 40 साल का, चाहे उसने क्या पढ़ा है, उसने क्या नहीं पढ़ा है, सब एक लेवल पे सब आ जाते हैं। और बेचारे पंडित का काम तक कठिन हो जाता है, क्योंकि कैसे एक ने तो सब पढ़ रखा है और एक कहीं पहली बार आया है क्या, तो अब वो कैसे उसको एडजस्ट करे? एक बाल बुद्धि, एक युवा बुद्धि, एक वृद्ध बुद्धि, लेकिन फिर भी वो जो है जैसे तैसे करके गाड़ी लगा लेते हैं। इसका सही तरीका ये है कि एक पूरी व्यवस्थित व्यवस्था हो और हर एक लेवल हो अलग अलग, लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके लेवल हो अलग अलग लेवल के, अलग अलग टीचर हो, व्यवस्थित उसका कोर्स हो, उसकी पढ़ाई हो, एग्ज़ाम हो, सब हो। लेकिन उससे मिले क्या आखिरी?
एक सर्टिफिकेट वो तो हम खुद ही बनवा लेते हैं। लोग तो आजीविका की सोचते हैं ना, अर्थ प्रधान युग है, इससे अर्थ नहीं मिलता, तो इसलिए इसका कोई स्कूल बनने वाला भी नहीं। ये केवल अपनी कल्पना है। क्या अपन लोग कल्पना कर सकते हैं, जैसे कहें कि भाई एक ऐसा स्कूल हो, जैसे इतने बड़े बड़े स्कूल होते हैं तो एक ऐसा भी स्कूल हो। स्कूलों में कितनी अच्छी व्यवस्था होती है, बढ़िया एकदम पूरा। और ये सब अपन काल्पनिक दुनिया में उड़ के अपन कल्पना तो बहुत अच्छी कर सकते हैं, लेकिन जो है होती तो कुछ नहीं। जो भी अपने पास साधन होते हैं अपन उन्हीं साधनों से अपना काम चलाते हैं। जबकि इतनी टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर रखी है, लौकिक में देखो आप तो सारे साधन उनके पास उपलब्ध है पढ़ाने के लिए। क्या जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसका अच्छे से अच्छा यूज़ करते हैं उसमें, लेकिन यहाँ तो वो वही पद्धति चली आती है जो अपनी पिछले 50-100 सालों से चली आ रही है, चलती रहेगी वो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि यदि धनवान पुरुष है कोई तो वो ऐसे स्थान बना दे विद्या पढ़ने के। और क्या करे, पढ़ने वाले को आजीविका देकर व्याकरण विद्या, काव्य विद्या, गणित विद्या, तर्क विद्या आदि अनेक विद्या पढ़ाने की पाठशालाओं की स्थापना कर दी। ये सारी विद्याएं सिखाए वो। व्याकरण विद्या, और व्याकरण विद्या वाले जैन व्याकरण है, जैनेन्द्र व्याकरण, तो वो जैनेन्द्र व्याकरण पढ़े, संस्कृत पढ़े थोड़ी बहुत, तो अपने ग्रंथों का अर्थ निकाल पाएगा। काव्य विद्या जो लिटरेचर है, साहित्य है, साहित्य के कितने रस होते हैं वो पढ़ना सीख जाए, वो खुद साहित्य की रचना करना सीख जाए, या कम से कम काव्य का अर्थ तो बराबर कर सकेगा कि कौन सा काव्य क्या है। और एक गणित विद्या, यदि कर्णानियोग का अर्थ निकालना उसको, जीवकांड, कर्मकांड, त्रिलोकसार, त्रिलोक पंडिती, धौला, षटखंडागम, महाधौला, जय धौला, ये सारे ग्रंथ बिना गणित के समझ में नहीं आ सकते, तो गणित का टीचर रख दे। एक तर्क विद्या, न्याय की विद्या, तर्क ऐसा है मतलब ऐसा है इसलिए ऐसा है, ऐसा है इसलिए ऐसा है, तर्क होता है लॉजिक, तो उसका एक टीचर रखते। न्याय, हाँ न्याय के टीचर होते हैं ना। तो और भी आदि जो अनेक विद्याएं हैं, न्याय की, नीति की, तर्क की, सब चीजों की अनेक विद्या पढ़ाने की पाठशालाओं की स्थापना कर दी। पहले वर्णी जी ने बहुत काम किया है, उन्होंने हर विषय के एक विद्वान तैयार किए और उससे बहुत समय तक विद्वानों की परंपरा चलती रही। फिर बाद में क्या हुआ, मेरे को एक बहुत बड़े विद्वान ने एक बात कही कि जब वो खुद वर्णी जी न्याय के अच्छे विद्वान आचार्य बन के निकले तो बोले उनका हाथी पे बैठाकर उनका जुलूस निकाला गया, तो पूरे गांव में उनका जुलूस निकला। तो बोले लोगों को उस समय जब बच्चों ने देखा भाई न्याय पढ़ने, धर्म पढ़ने वालों की भी इतनी इज्जत है, ये भी एक, इसको भी अपन कैरियर के रूप में अपना सकते हैं। तो कई लोगों ने अपनाया। तो पंडित जी खुद बताते हैं कि हमने भी अपनाया। तो बोला हम जब तक पढ़ के निकले तब तक दुनिया में इतना चेंज आ गया कि हम जब निकले तो हमने देखा तो हमारे सामने हमको कोई कुत्ता भी नहीं दिखा, हाथी तो बहुत दूर की बात है, मतलब कोई गधा भी नहीं आया बोले जिस पे हमको बैठा के निकाले जा सके। तो बोले उससे नुकसान क्या हुआ कि जो पहले उसकी जो एक वो थी कि भाई विद्यावान की जो विनय इज्जत थी, जब लोगों ने, हमने जब देखा कि इसकी कोई महत्ता नहीं है तो हमने किसी को उसके बाद में एडवाइस, क्या एडवाइस दें, मतलब वो उस समय तक उसकी इतनी विनय थी, कदर थी, अब बाद में उसकी कदर करने वाले कम हो गए तो अपने आप हो गए। क्योंकि क्या होता है इनिशियल स्टेज में आदमी जो बालक है खासकर वो ये तो देखेगा ना कि भैया जिस मैं विद्या को, जिस कैरियर को मैं अपनाने जा रहा हूँ उसकी बाद में कुछ है भी कि नहीं वक्त। जब उसने देखा कि यहाँ तक कुछ भी नहीं है, मतलब आज ये स्थिति कि यदि कोई संस्कृत पढ़ ले तो वो बेचारा सबसे पीछे बैकवर्ड माना जाए, जैन दर्शन के शास्त्र पढ़ ले तो मतलब ही नहीं किसी को। और फिर उस व्यक्ति भी क्या करे, उसकी बेचारी आजीविका है ये है, तो वो भी धीरे धीरे आजीविका में लग जाता है, और जो कुछ पढ़ा लिखा होता है वो धीरे धीरे चले जाता है। तो वो स्थिति है कि उसकी जब कोई इज्जत ही नहीं समाज में, तो इसलिए कोई भी व्यक्ति अब उन विद्याओं को पढ़ना ही नहीं चाहता। जब तक हम विद्यावान का आदर नहीं करेंगे तब तक वो विद्याएं जीवित नहीं रह सकेगी। यदि सचमुच इन विद्याओं को जीवित रखना है, यदि न्याय की विद्या रखना है, व्याकरण की रखना है, तर्क विद्या रखना है, गणित विद्या रखना है, तो आप करो,
ये दुनिया में जितने भी अलंकरण होते हैं कि कितने सारे सम्मान होते हैं, कितने फोटो वगैरह, तो एक आध काम करो कि जितने भी इंदौर में कोई कोई एक विद्या का विद्वान है उसका विद्वान का सम्मान कर दो, तो अपने आप बच्चों में मैसेज जाएगा कि ये विद्या भी पढ़ने लायक है। अब तो बच्चों को अपन ये मैसेज देते हैं कि यदि तुम बिल्डर बन जाओ अच्छे और 10-20 लोगों का यदि चूना लगा दो तो तुम्हारा जो सम्मान कर सकती है समाज, वो तुम पढ़ के क्या सम्मान रहेगा तुम्हारा। तो वो आदमी को प्रेरणा क्या बात की मिल रही है। मैंने मैसेज तो पूरा गलत जा रहा है ना, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भैया ये सब पढ़ने वालों को निराकरण कर दे। और क्या करते, तो जैनियों के सैकड़ों बालक विद्या पढ़ने में लग जाएंगे, तुम 10-20 ऐसे 10-20 को आजीविका देके निराकुल कर दो। आजीविका देके मैंने आजीविका देके मतलब उनसे काम लो, ऐसा नहीं कि उनको फ्री के पैसे दे रहे हैं, अपन उनसे पढ़वा रहे हैं और पढ़ाने के पैसे दे रहे हैं। गणित पढ़ा पैसे ले, व्याकरण पढ़ा पैसे ले, फ्री के पैसे नहीं। क्या कि तू भैया आ यहाँ पे हमारा मकान का मुहूर्त है, मुहूर्त करो पैसे दे, वो कोई पैसे उसके नहीं, हम उससे काम लें, सर्विस लें और उसको पैसे दें। मैंने सर्विस वो नहीं देगा तो वो निठल्ला हो जाएगा। सर्विस लिए बिना हम किसी को पैसा देंगे तो हम उस आदमी का अहित करेंगे, उसका हित नहीं करेंगे। समझ में आया ना। हम अपना पैसा जो गया सो तो गया, वो तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है अपना जो गया, लेकिन हमने उस जीव का जो अहित किया लंबे समय के लिए, वो बहुत बुरा है। क्योंकि यदि आदमी लोग भिखारियों को जैसे ना कोई योग्य काम करने वाला है और यदि उसको दुनिया भीख देना बंद कर देगी तो अपने आप वो काम करेगा। प्रति वर्ष 10-20 विद्वान पढ़कर तैयार होने लगेंगे तो धर्म की परंपरा चलने लगेगी। यदि 10-20 विद्वान तैयार हो गए तो बहुत सारी विद्याएं जो लुप्त हो रही है वो लुप्त होने से बच जाएगी। जैसे आज की तारीख में न्याय का एक विद्वान भी नहीं पूरे हिंदुस्तान, न्याय का मतलब जो एकदम प्रामाणिक विद्वान हो, ठोस। एक पहले थे दरबारी लालजी कोठिया, बीना के अंदर हुए, वो बहुत अच्छे विद्वान थे, लेकिन वो चले गए। अब वो न्याय कोई पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि न्याय में क्या है, 6 दर्शन पढ़ाए जाते हैं, न्यायिक, बौद्ध, वैशेषिक, सांख्य, चारवाक, मीमांसक, तो सब अलग अलग मतों की क्या क्या मान्यताएं हैं, जैन मत की क्या मान्यता है। तो अब क्या है कि दर्शन शास्त्र में रुचि किसी की नहीं है, क्योंकि इस विश्व में दर्शन शास्त्र की पढ़ने की रुचि सबकी खत्म हो गई। केवल जैनियों में नहीं, अजैनियों में भी ये स्थिति है कि वहाँ भी कोई दर्शन माने समझे ना आप, दर्शन माने फिलोसॉफी कोई नहीं पढ़ना चाहता। किसी को कोई मतलब नहीं कि बौद्ध क्या कहते हैं, जैनी क्या कहते हैं, वैशेषिक, चारवाक, सांख्य, मीमांसक, वैष्णव, शैव, कौन क्या कहता है, हमें कोई मतलब ही नहीं। हमारा तो एक ही प्रयोजन है बस, कि जिससे धन कमाया जा सके ऐसी विद्या सीखना। तो उसके जो यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट ही नहीं मिलते, मैंने बताया था ना, उसके पढ़ने वाले स्टूडेंट ही नहीं है, उनको स्टूडेंट खोज के लाने पड़ते हैं तो भी नहीं मिलते उनको। और फिर मिलते हैं तो कौन मिलते हैं, जो बेचारा जिसको मतलब और कहीं एडमिशन नहीं मिला हो, क्या सारी जगह से जो रिजेक्ट हो जाता है, वो आदमी वहाँ आके पढ़ता है। अब वो आदमी पढ़ेगा नहीं तो उससे अपन क्या उम्मीद कर सकते हैं। मैंने जो टॉप क्रीम आना चाहिए था जिस फील्ड में, वो क्रीम तो सारा जा रहा है वो दूसरी टेक्निकल लाइन में, और यहाँ जो आ रहे हैं वो लोग आ रहे हैं कि जिनको कहीं दुनिया में जगह नहीं मिली पढ़ने की, उन्होंने कहा कि यहाँ सारी व्यवस्था है, जो भी है फ्री में हो जाएगी शिक्षा, तो पढ़ने आ रहे हैं। तो अपन आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं उससे कि कितनी होगी प्रोग्रेस। जितने भी विद्यालय अपने सब जाके देख लो, क्या मैंने आदमी को जैसे इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिला, इसमें एडमिशन नहीं मिला, इसमें एडमिशन नहीं मिला, सब पूरे सब जगह चक्कर लगाया था। फिर लास्ट किताब क्या करें, अथवा पढ़ने की व्यवस्था नहीं है तो क्या करें कि वहाँ जाए। तो भी कम से कम इतना है कि उसकी बुद्धि कभी लग जाए धर्म में तो ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई कितने विशेष बुद्धिमान हो तो उन्हें आजीविका देकर निराकुल कर दे, तो धर्म की प्रवृत्ति चलती जाएगी। किनको आजीविका देकर, उनको पढ़ाने वालों को, पढ़ने वालों को भी मतलब स्कॉलरशिप देके बाद में उनसे ले ले काम। वैसे तो क्या इन्होंने पढ़ाने वालों के लिए लिखा है। अनेक ग्रंथों को लिखवाना, पहले क्या होते थे जब ये हुए सदाशिव दास जी, तो उस समय प्रिंटिंग प्रेस का जमाना नहीं था, उस समय लोग ग्रंथ लिखवाते थे। एक ग्रंथ होता था पूरे गांव में, उस एक ग्रंथ को सब बैठ के पढ़ते थे। तो अपन ग्रंथ को ऐसे हाथ नहीं लगा सकते थे,
पहले सारे कपड़े आप खोल के आओ, कपड़े पूरे शुद्ध पहन के आओ, हाथ पूरे सब कुछ साफ सूफ एकदम, मैंने बिल्कुल धोती दुपट्टे पहन के, और फिर आप यहाँ बैठो और फिर आप पढ़ो। वही आदमी पढ़ने का अधिकारी होता था, मैंने पूरी शुद्धता पवित्रता से। क्यों? क्योंकि उसका कारण था कि यदि उसकी इतनी विनय नहीं करेंगे, थोड़ी भी यदि ध्यान नहीं रखेंगे, कोई भी हाथ लगाएगा कुछ भी करेगा, तो एक ग्रंथ का एक पन्ना भी गायब हो गया तो हमारा तो पूरा ग्रंथ ही गायब हो गया। तो इसलिए उसकी पूरी सेफ्टी, सिक्योरिटी और टच भी वही कर पाएगा, तो उसके पहले ही इतनी बाउंड्री लगा दी क्या। और वो ग्रंथ एक लिखवाना, मैंने एक ग्रंथ लिखवाना कितना भारी पड़ता था, मैंने बताया ना पहले। एक ग्रंथ को लिखना है तो 4 पन्ने, एक दिन में आदमी कितने पन्ने लिख पाएगा? अपन यदि लिखे, समझ लो अच्छा पढ़ा लिखा आदमी लिखेगा, जो लिखने में अच्छा होशियार है बिना गलती के, तो ऐसा आदमी एक दिन में कितने पन्ने लिख पाएगा? 8, 10, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लिख सकता, 12। अब इसमें समझ लो इस अकेले ग्रंथ में ही 600 पन्ने हैं, तो 12 पन्ने एक दिन में, तो 600 कितने दिन में होंगे? 50 दिन में। अब उसकी सारी व्यवस्था भी करनी है अपने को, मैंने वो उसके खाने की, पीने की, क्योंकि वो दिन भर वही करेगा। 12 पन्ने लिखना वैसे संभव नहीं, तो 12 पन्ने तो बहुत अपन ने ज़्यादा एस्टिमेट किया। 6 पन्ने लिख सकता है, 6 पन्ने लिखे, 6 पन्ने इधर, तो उसकी सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी नहीं अपने को। तो आज की समझ लो उसकी क्या इनकम देंगे अपन उसको, कितनी उसकी सैलरी देंगे 6 पन्ने रोज लिखने के? है 15,000 रुपये देंगे, तो 15,000 रुपये एक महीना, तो 4 महीने में ग्रंथ पूरा लिखाएगा तो कितने हो गए? 60,000 रुपये। मैंने एक ग्रंथ कितने में पड़ेगा? 60,000 रुपये। तो अब 60,000 रुपये में एक ग्रंथ पड़ेगा, तो समझ लो उसकी कितनी बहुमूल्य, कितना विनय होगा उसको। इसलिए उन्होंने कहा अनेक ग्रंथों को लिखवाना, जिसके पास पैसे वो लिखवा दे। आज अपने पास में तो इतनी साधन सुलभता है कि ये ग्रंथ अपने को बिल्कुल लगभग फ्री में मिल रहा है। जैसे पूर्वजों की देन थी, 60,000 की कीमत पे भी उन्होंने लिखवाया अनेक ग्रंथ। इसलिए उन्होंने कहा उस जमाने की बात है, अनेक ग्रंथों को लिखवाना, और आज लिखवाने की जगह उसको छपवाना, अथवा पढ़ने वालों को पुस्तक देना। कोई पढ़ने वाला हो वो पुस्तक ले ले, वो पढ़े, तो उसमें बड़ा भाग्य समझना। वास्तव में उपकार अपन ने उस पर नहीं किया है, उसने पढ़ा, जैन धर्म की कोई चीज़ पढ़ी, तो ये बहुत इसमें हर्ष मानना, और ये कि भाई ये अपन ने कोई पुस्तक का उपयोग हो गया, ज्ञान मतलब उसमें जिसने जिन आचार्यों ने लिखी उन आचार्यों की लेखनी का उपयोग हो गया। मैंने कोई आदमी पढ़ रहा है जिनवाणी, तो जिनवाणी पढ़ते हुए व्यक्ति को देखकर अंदर में बहुत हर्ष भाव उत्पन्न है। पढ़ने वाले को पुस्तक देना, जगह जगह ग्रंथ को शुद्ध करने में, शुद्ध करने वाले को निराकुल कर देना। ग्रंथ में अशुद्धि हो तो किसी आदमी को एक काम सौंप दो कि इसको शुद्ध कर, कोई अक्षर अशुद्ध नहीं रहे, शुद्ध करने वाला उसको निराकुल, आजीविका से निराकुल कर देना। ज्ञान के अभ्यास करने वालों से प्रीति प्रेम करना। किससे प्रेम करना? जो भी जिनवाणी के अभ्यास में लगा है, जो शास्त्र के अभ्यास में, ज्ञान के अभ्यास में लगा है, उससे प्रेम करना। अपने आत्मा को ज्ञान के अभ्यास में लगाना, अपनी संतान को तथा अपने कुटुंबियों को ज्ञान के अभ्यास में लगाना। जैसे बने वैसे लोगों को शास्त्रों के अभ्यास में रुचि करानी चाहिए। मैं तो एक बात कहता हूँ, धर्म में किसी को भी लगाना हो तो उसको शास्त्र के अभ्यास में रुचि कराओ। अपने ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहे, वो खुद शास्त्र पढ़ना, स्वयं को उसको शास्त्र पढ़ने की रुचि उत्पन्न हो जाए, इतना काम हो गया, बाकी तो उसको खुद ही कर लेगा। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वो व्यक्ति खुद तैयार हो जाएगा, वो खुद बता देगा फिर कि भाई यहाँ ये आचार्यों ने ये कहा, और वो खुद उसको पालेगा। क्योंकि शास्त्र की पंक्तियाँ जो है वो कोई अमूल्य है। जो शास्त्र में जो तर्क दिए हैं, जिस तरीके से लिखी है बातें, और जिस लॉजिक से, और जिस मतलब जितना अच्छा प्रस्तुतिकरण है उनका, एक कोई आदमी पढ़ेगा, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वो आदमी को ऐसी जिनवाणी पढ़ने की रुचि लगेगी कि उसको और सब चीज़ें फालतू दिखेगी। क्या पढ़ने की रुचि होनी चाहिए बस, क्योंकि इसमें जो भी मतलब जो विषय आता है, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण बहुत बढ़िया तरीके से होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा लोगों को शास्त्र के अभ्यास में रुचि करानी चाहिए, जैसे पढ़े वैसे सही। मैं तो कहता हूँ लोगों को पैसे देकर भी पढ़ाना हो तो भैया पैसे लेके ही पढ़ लो, कम से कम एक बार पढ़ो तो सही, एक बार देखो सही कि तुम्हारे आचार्य क्या लिख गए, धर्म के बारे में क्या लिख गए। जिस धर्म को तुम इतना महान मानते हो कि साहब मैं बहुत भाग्यवान हूँ, जैन कुल में पैदा हुआ हूँ, जैन हूँ, जैन धर्म सबसे बड़ा धर्म है, ये तुम्हें मालूम है जैन धर्म क्या है, किसका नाम है?
तो इसलिए ये शास्त्र धर्म के बीज है। ये क्या है? ये शास्त्र धर्म के बीज है। यदि लोगों को शास्त्रों का ज्ञान हो जाए तो सैकड़ों दुराचार नष्ट हो जाए, हजारों बीमारियां नष्ट हो जाए। क्यों? ये भैया शास्त्र में लिखी ये काम गलत है, अपन नहीं कर सकते। जीव हिंसा शास्त्र में पाप लिखी है, अपन नहीं कर सकते, किसी कीमत पे नहीं कर सकते। क्या तो वो व्यक्ति को विवेक रहेगा ना, तो अपने आप बहुत सारे जो दुराचार उसके जीवन में थे अपने आप नष्ट हो जाए, अपने आप जनवाणी उसको सही मार्ग पे लगा दे। और नहीं तो अपन कितने बोले उसको, आप किसी के भी जीवन में क्या क्या बता सकते हो भाई, किसके दुराचार क्या हो, किसकी क्या गलती, किसकी क्या गलती, किसकी क्या गलती। और जिनवाणी बात बताती है तो अपने आप जिसके अंदर जो अपराध होता है वो निकल जाता है। तो सैकड़ों दुराचार नष्ट हो जाए। सम्यक ज्ञान ही व्यवहार तथा परमार्थ दोनों को उज्जवल कर देता है। इसलिए शास्त्र पढ़ाने के समान दूसरा दान, शास्त्र पढ़ाने के समान दान दूसरा नहीं। ये तो इन्होंने शास्त्र दान की कही। और भी यदि खैर शास्त्र में तो खैर खूब पैसा लगेगा भी, तो क्या करें, तो क्या करें, तो उसके लिए भी दिया। देखो क्या करें, पेज नंबर निकालो 184 पे सेकंड पैराग्राफ। या इसके आगे ही देख लो, अपन पहले चलो पीछे बाद में पढ़ेंगे। 185 पे इसके बाद का पैराग्राफ जो अपन ने पढ़ा ना, उसके बाद का। रोग मिटाने वाली कितनी प्राशुक औषधियां रोगियों को देना। क्या देना? प्राशुक औषधि। प्राशुक मतलब शुद्ध, जीव हिंसा से नहीं बनी हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक नहीं। तो एलोपैथिक तो स्वयं जीव हिंसा से निर्मित है ना। जो निर्धन मनुष्य उन्हें औषधि तैयार मिल जाए तो यही बड़ा उपकार होता है। जो निर्धन है बेचारा, उसको दवाई दे देना फ्री में। अभी भी अपने यहाँ पे कई ऐसे जैन औषधालय चलते भी हैं, आयुर्वेदिक औषधालय, और वो सब आयुर्वेदिक एलोपैथिक में कन्वर्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन उसका मूल उद्देश्य ही था कि प्राशुक औषधि मिले लोगों को निःशुल्क भाव। कोई निर्धन नहीं हो तो उसका भी औषधि से बड़ा उपकार होता है। निर्धन का तो होता ही है, लेकिन निर्धन नहीं भी हो, पैसे वाला भी हो, लेकिन औषधि मिल जाए टाइम पे, बड़ा उपकार है। निर्धन तथा दुखित जनों को औषधि दान देने के समान उपकार दूसरा नहीं। कितने निर्धन लोगों को औषधि मिलती नहीं, बेचारा कोई दवाई देने वाला नहीं मिलता है, करने वाला नहीं मिलता है, कि बिना सहायता के औषधि बन नहीं सकती है। यदि औषधि तैयार मिल जाए तो उसको बहुत करोड़ों के धन के लाभ के बराबर है। रोग मिटाने के बराबर कोई दान नहीं। ये बड़ा अभय दान, ये बड़ा अभय दान। और आगे देखो, धर्मात्मा जनों को रहने के लिए, काय के लिए? रहने के लिए। किन के रहने के लिए? धर्मात्मा जनों के रहने, पैसा वही के लिए नहीं। धर्म साधन करने के लिए धर्मशाला, वस्तिका आदि अपनी शक्ति के अनुसार खरीद देना। ये कर देना भाई, लोग धर्म साधन करें, धर्म ध्यान करें, उसके लिए धर्मशाला बना देना, वस्तिका बना देना। ये नाम ही इनका धर्मशाला, इसीलिए धर्मशाला माने धर्म की साधना हो। वो कोई शादी ब्याह की आमदनी के लिए नहीं है, वो कोई एयर कंडीशन लगा के माने एयर एसी लगा लोगों के वो किराए की इनकम करने के लिए नहीं है। उसका मूल उद्देश्य यही है कि यहाँ जीव आकर धर्म ध्यान कर सके, क्योंकि धर्म ध्यान घर गृहस्थी में रह के नहीं हो पाता। घर गृहस्थी में रहेंगे तो घर गृहस्थी के विकल्प आएंगे। इसलिए जो लोग भी धर्म ध्यान करने के इच्छुक है वे सब धर्मशाला में आ जाए और सब साधर्मियों की संगति मिल जाए तो वे वहाँ निराकुलता से धर्म साधना करें। ये उसका उद्देश्य है। तो यदि किसी के पास पैसा हो तो वो क्या कर दे? धर्मशाला बना दे, वस्तिका बना दे, वस्तिका बने रहने का स्थान बना दे, और आदि अपनी शक्ति के अनुसार खरीद दे। खरीद के अपना घर का स्थान हो वहाँ बनवा दो। समझ अपने पास जमीन है, बनवा दे। तो अपने घर का, घर के अंदर बहुत जमीन पड़ी हो, बनवा दो। रहने के स्थान के बिना धर्म सेवन आदि में परिणाम स्थिर नहीं रहते। मतलब वो जगह भी चाहिए ना, वह आदमी रहे, धर्म साधन क्या करेगा? मंदिर में तो सोएगा नहीं। देखो धर्मशाला के अंदर बहुत मतलब जो काम बहुत सारे घर में नहीं हो सकते हैं धर्मशाला में हो सकते हैं ना। जैसे उपवास करने वाला है तो उपवास करने वाला रात को सोएगा कहाँ? नहाएगा कहाँ? स्नान का करेगा, शौच का करेगा। ये सब काम तो धर्मशाला में होंगे, इसलिए सोएगा है। हाँ ये वो, लेकिन फिर भी क्या करे? जिसके पास धन हो तो क्या करेगा?
यदि वो ये काम नहीं करेगा तो उसके परिवार वाले उस धन को भोगो भोग में लगाएंगे, उससे नया मकान बनाएंगे, फर्नीचर बदलेंगे, बाथरूमों की टाइल्स बदलेंगे, ये काम करेंगे। तो उससे तो अच्छा है। कोई जिनधर्मी परदेसी दुखी आ जाए तो महीना 2 महीने का भोजन आदि की सहायता कर देना। कोई परदेसी के पास अपने घर तक वापस जाने का मार्ग वह नहीं रह गया हो, तो मार्ग में वह लूट गया हो, चोर लूट ले गए हो, आपको जेनी जानकर आपके पास आया हो, तो उसे घर पहुंचने के लिए जैसे बने वैसे दान देकर उसको पहुंचा देना। कोई परदेसी रोगी होकर आया हो तो उसे ठहरने का स्थान बतला देना। जैसे हेल्प होती है कि नहीं, कोई बेचारा परेशान है, उसको जगह बता दो कि वहाँ चले जाओ, वहाँ निःशुल्क तुमको रहने की जगह मिल जाएगी या कम पैसे में रहने की जगह मिल जाएगी। औषधि देकर रोग रहित करना, यदि औषधि हो तो रोग रहित करना। बारंबार धर्मोपदेश देकर समता देना, बारंबार पूछना, उसकी पूछ भी लेना 10 बार, ये सब वैयावृत्ति करना। निर्धन मनुष्य से जो नहीं बन सकती, जो ऐसी औषधि का निरंतर दान करना। यदि उसके परिणाम विचलित हो गए हो, रोग से, वियोग से, दुख से, दारिद्र्य से धैर्य छूट गया हो, तो उन्हें बारंबार धर्मोपदेश देकर धीरज धारण कराना। ये सब चीजें मतलब कितनी प्रैक्टिकल बातें लिखी उन्होंने कि क्या करना। और देखो एक चीज और है कि बहुत सारा काम तो बिना पैसे की हो जाता है। बहुत सारी सेवाएं ऐसी, जैसे किसी आदमी को अपन ने योग्य स्थान बता दिया, धन की उसको कोई जरूरत नहीं, उसको तो जगह ही पता चल गई कहाँ रहने की है, काम हो गया उसका, कहाँ इलाज होगा सही जगह बता दी, हो गया। अरे उसको प्रेम से बोलना, दुखी आदमी को तो सबसे पहले प्रिय वचन मिल जाए, कोई डांडस बनाने वाला मिल जाए तो आधी हिम्मत तो उसको यूं ही उत्पन्न हो जाती है। उसका उपकार तो जो होगा होगा, लेकिन उसको हृदय में जो धैर्य मिल गया कि भैया कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, तो उसका आधा जो हृदय है वो एकदम उसको धीरजता धैर्य मिल जाती है। तो इसके लिए अपने को कहाँ धन चाहिए? मीठे वचन बोलने के लिए धन का चाहिए। एक अंदर में करुणा भाव होगा, वात्सल्य होगा, तो अपने आप प्रीति के वचन निकलेंगे। और धन होगा तो इनको निकाल कर दो, इनकी व्यवस्था कर रखी ना, अपन एक धर्मशाला बना रखी और भेज दो इनको, मैंने हृदय में वात्सल्य नहीं होगा। और वात्सल्य नहीं होगा तो व्यक्ति कितने ही उसको धन दो, उसको हृदय में संतोष नहीं आएगा, धीरज नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी अपना मान सम्मान खो के तो ही कुछ लेना चाहता। धर्म की वृद्धि के लिए आगे इसके पहले अपने आत्मा को निरंतर ज्ञान दान देना। क्या का दान देना? अपने आत्मा को, आहार औषधि का नहीं, अपने आत्मा को निरंतर ज्ञान दान देना। आप स्वयं ज्ञानवान हो तो नित्य अनेक जीवों को धर्मोपदेश देना। कोई शास्त्र के अर्थ जानने वाले विद्वान की प्राप्ति हो जाए तो उसे कल्प वृक्ष के लाभ के समान बड़े हर्ष सहित आजीविका आदि की स्थिरता कर देना और बहुत विनय आदर से रखकर आप धर्म ग्रहण करना। धर्म की वृद्धि के लिए ज्ञानियों का सम्मान आदि करके धर्म के उपदेश, तत्व के स्वरूप की चर्चा, गुणस्थान, मार्गण स्थान आदि की चर्चा की प्रवृत्ति कराकर धर्म की प्रभावना, सम्यक ज्ञान की चर्चा की प्रवृत्ति कराना। जहाँ धर्म की प्रवृत्ति मंद हो गई हो, उन गांवों में शास्त्र लिखवाकर भाषा वचनिका योग्य शास्त्र भेजना। भाई देखना हर जगह मंदिर में जाके यहाँ कौन से शास्त्र नहीं है या कौन सी जिनवाणी नहीं है, उस जगह उस जिनवाणी को विराजमान करना। और भी कहीं किसी मंदिर में कोई जिनवाणी नहीं है, कोई पढ़ने वाला हो उसके लिए जिनवाणी रखवाना। मैंने मैं तो कहता हूँ हर मंदिर में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। हर मंदिर में सारे जिसको जो चाहिए पढ़ने के लिए चारों नियोग के शास्त्र के लिए उपलब्ध, सब जगह के। तेरे को जो पढ़ना हो, क्या जैसे लाइब्रेरी होती है नहीं, तो ऐसा तो नहीं मैं इंजीनियर हूँ तो मैं इंजीनियरिंग की रखूँगा, डॉक्टर तो डॉक्टरी की, जो जिसको चाहिए, जिसकी जिसमें रुचि हो। किसी की प्रथमा नियोग में रुचि हो, प्रथमा नियोग, चरना नियोग के हो, चरना नियोग, करना नियोग की करना नियोग, द्रव्या नियोग की द्रव्या नियोग, जिसको जहाँ के शास्त्र की रुचि, क्योंकि मेरे को वहाँ की जगह की पढ़ना है, मेरे को वहाँ की पढ़ना है, मेरे को जहाँ की पढ़नी है सब मिलेंगे हमारे यहाँ। जैसे दुकानदार होता है ना, सब माल रखता है, मेरे यहाँ तू आ, मेरे यहाँ से कहीं जाना नहीं इधर उधर, और यदि मेरे यहाँ नहीं भी होएगा तो पड़ोस से तुमको ला के दे दूंगा, लेकिन मेरी दुकान को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। तो जैसे अपने को मंदिर में प्रीति हो कि हर आदमी आए यहाँ और अपने मंदिर में आके शास्त्र स्वाध्याय करें, ज्ञानाभ्यास करें, धर्म ध्यान करें, जैसा हो जिस तरह का हो, कम से कम वो आए मंदिर में और आके कुछ शास्त्र अभ्यास, ज्ञान का अभ्यास तो करें। तो इसके लिए मंदिर में शास्त्र विराजमान करें, तो इसमें कोई बहुत धन नहीं लगता, थोड़ा सा देखने की अपने को जरूरत पड़ती है। और ये कब होता है?
जो अपने अंदर में खुद में उसके प्रति खुद का बहुमान होता है उसके प्रति कि भाई ये अपने को पढ़ना चाहिए, लोगों को पढ़ाना चाहिए, लोग पढ़ने चाहिए, तो उसके लिए खुद जाके देखेगा यहाँ कौन सी जिनवाणी नहीं है। जैसे बच्चों को देखते हैं कि कौन सी इसको कमी है, क्या चीज़ की कमी है, तो अपने आप सब व्यवस्था करते हैं। जैसे मंदिर आदि के अंदर अपने आप देख कर कि यहाँ कौन जिनवाणी की कमी है, किसी जिनवाणी की कमी हो, कोई वस्तु की कमी हो, किसी भी तरह की कोई भी कमी हो, तो स्वयं देखकर उसकी पूर्ति करें। जैसे कोई कमी तो ही नहीं। हिंदुस्तान के अंदर आज हजारों मंदिर है, लेकिन कई मंदिरों में जिनवाणी अवेलेबल ही नहीं। बेचारे कई लोग गांव के अंदर लोग पढ़ना भी चाहते हैं तो उनको है ही नहीं, उपलब्ध नहीं है, और उनकी इतनी सामर्थ्य भी नहीं है, और न उनको पता है कि कहाँ से मंगवाना है, कहाँ मिलेगी, कितने की मिलेगी, डाक से कैसे आएगी। मेरे को याद है एक व्यक्ति ने मेरे को तत्वार सूत्र का ऑर्डर किया था एक बार, तो वो बेचारी पूछे आएगी कैसे मेरे पास, आप किसको भेजोगे? मैंने कुछ नहीं, डाक से आ जाएगी। तो डाक से कैसे आएगी? अब उसको डाक से कैसे आएगी कैसे समझा, फिर डाक समझाए कोई खास बात नहीं, 5 रुपये का टिकट में आ जाएगी। तो आ गई तो खुद भाई STD PCO बूथ पे गई, और वहाँ से उसने फ़ोन लगाया बकायदा, और फ़ोन लगा के उसने इतना धन्यवाद दिया और बोले कि मैं आपको पैसे कैसे भेजूँ। मैंने तू पैसे वहीं के भंडार में डाल देना, ये सबसे बड़ा वो है। मैंने तू पढ़ रही है इस तरह से, इतनी रुचि से, इससे बड़ा लाभ और क्या है क्या। तो ऐसे लोग हैं गाँव में, उनके लिए वो 40 रुपये चीज़ नहीं थी, उनके लिए वो सबसे बड़ी, जैसे कि उनके लिए कल्पवृक्ष आई। वो कहाँ से लाए, कहाँ से कैसी व्यवस्था करें, उसको कुछ समझ में नहीं पड़े, कोई बताने वाला नहीं। तो इस प्रकार से उसकी व्यवस्था करना, छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन वो बहुत जीवन में काम की। और क्या कहा देखो, तो जहाँ धर्म की प्रवृत्ति मंद हो गई हो, कई जगह पे कोई पढ़ने वाले नहीं है, तो उस जगह पढ़ने वाले नहीं तो जिनवाणी भेज देना। जिनवाणी पढ़ने वाले भी नहीं है तो पढ़ाने वाला भेज देना कि लो हमारी तरफ से पढ़ाएगा आदमी और तुम पढ़ो, तो पढ़ाने वालों को भी तैयार करना। ये तो पूरी एक्चुअल पूरी व्यवस्था काम है, सिस्टम पूरा। टीचर तैयार करना, स्टूडेंट तैयार करना, स्टूडेंट को पढ़ने में रुचि कराना, बुक्स की व्यवस्था कराना, टेबल, मतलब हर चीज़ की व्यवस्था कराना, एक पूरा प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम तैयार कर दे, तो वो धर्म की प्रवृत्ति आज भी हजारों हजार साल चलती रहे। मुस्लिम में तो अनिवार्य है, अब जहाँ अनिवार्य वहाँ है, अपने यहाँ तो कोई अनिवार्यता नहीं, यहाँ अनिवार्यता कुछ नहीं। यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो आप कल आ जाओ यहाँ पर सब करने लग जाओ और आप सब कुछ जानने वाले हो सकते मतलब यहाँ कोई एलिजिबिलिटी का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है किसी का कि भाई तू कितना पढ़ा हुआ है, तूने कौन सा लेवल पढ़ा है, नमोकार मंत्र का अर्थ आता है कि नहीं, कुछ मतलब नहीं किसी को। किसी से पूछो कि तुम पूजा का अर्थ जानते कि नहीं जानते, कोई किसी से कोई मतलब हमने इसको इतना वो कर रखा है छूट कि भाई जो करे सो सही। और आगे देखो क्या किया, परोपकार की प्रेरणा ये हो गई। जहाँ धर्म की प्रवृत्ति बंद हो गई उन गाँव में शास्त्र लिखवाकर भाषा वचनी का योग शास्त्र भेजना। ज्ञान दान तो सभी मंद कषाई भद्र परिणामी पुरुषों को करना चाहिए। और भी आगे देखो और आगे कहा परोपकार की प्रेरणा दी। संपत्ति पाकर दान सम्मान से, प्रिय वचनों से अपने मित्रों, कुटुंबियों, बेरी को भी प्रसन्न करना। कोई आपका शत्रु हो तो उसको भी ये दान देना, काय का प्रिय वचन बोलने, मीठे वचन बोलने में अपना क्या जाता है। तो बेरी को भी प्रसन्न करना, कुटुंबियों को प्रिय वचन बोल के प्रसन्न करना, मित्रों को, इन सबको। संपदा का समागम जीवन क्षण भंगुर है। इस धन से, शरीर से, वाणी से अन्य जीवों का उपकार करना ही श्रेष्ठ है। प्रिय वचन बोलने का बड़ा दान है। बेरियों से अपना बेर छोड़ना, प्रिय वचनों द्वारा अपना अपराध क्षमा कराना भी बड़ा दान है। अपना धन धरती देकर भी संतुष्ट कर देना। सामने वाले से लड़ाई है तो अपना धन भी चले जाए, धरती चली जाए, लेकिन सामने वाला संतुष्ट हो गया, ठीक है जा। बेर धो डालना, अभिमान त्याग देना। अपने कुटुंब यदि निर्धन हो तो उसे अपनी शक्ति अनुसार दान सम्मान देना। अपनी बहन बेटी निर्धन हो तो बारंबार भोजन, पान, वस्त्र, आवरण आदि द्वारा दान सम्मान करना। ये सब मतलब आपकी जैसे कहते हैं सदाचार है, ये सब सामान्य। ये भी नहीं हो, इतना भी नहीं हो तो वो क्या है, मतलब मनुष्य नहीं है वो। अभी धर्म तो बहुत दूर की बात है, भगवान बनाने की अपन बात कर रहे हैं, और वो व्यक्ति सामान्य सदाचार भी नहीं पाल पाए तो वो धर्म धारण करने का पात्र ही नहीं है। जो दयावान होते हैं वे अन्य दुखित को,
दान सम्मान देकर उसका दुख दूर करते हैं। जिनकी उजर प्रार्थना आप तक पहुंच जाए, ऐसे अपने अंग समान बुआ, बहन, बेटी, जवाई, इनको दुखी कैसे देख सकता? कितने किसी के द्वारा अपना उजाड़ बिगाड़ हो गया हो तो उसे भी कटु वचन नहीं कहना, उसको इस तरह समझाना, भाई तुम अपने परिणामों में कुछ संताप मत करो, ग्रहचार्य में हानि वृद्धि लाभ लाभ तो कर्म के उदय के अनुकूल होते हैं, सभी सामग्री विनाशी है। तुमने तो हमारे अनेक कार्य सुधारे हैं तथा हमारे भले करने को ही करते हो, हमारे कर्म के उदय के अनुसार कोई काम बिगड़ भी जाता है, इस प्रकार प्रिय वचन बोलकर उसको भी संतुष्ट करो। निरंतर ऐसे परिणाम रखना चाहिए कि मेरे धन से किसी जीव का उपकार हो जाए तो अच्छा है, मतलब मेरा पैसा काम आ जाए, किसी से मेरे पैसे का मेरे पैसे के द्वारा किसी का भी उपकार हो जाए तो मेरा पैसा प्राप्त करना सफल। क्योंकि भोग में, अपने गाड़ी घोड़े में, अपने मकानों में, अपनी दुकान में, अपने कपड़ों में, अपने जूतों में, अपने मान सम्मान में पूरी दुनिया ही खर्च कर रही है, कभी नहीं करें। भाई ज़्यादा पैसा आ जाता तो लोग क्या करते हैं, फर्नीचर बदला लेंगे, गाड़ी बदला लेंगे, कपड़े बदल जाएंगे, जूते चप्पल बदल जाएंगे, घरों की टाइल्स बदल जाएगी, और क्या होगा? क्या कल तक बाहर समझ लो अपन कोई दूसरी गाड़ी से आते थे, कल BMW आ जाएगी, क्या यही करेगा ना उसका, और क्या उपयोग करेगा? मैंने ये भावना कहा है उसको कि मेरे पास यदि पुण्य का उदय है, मेरे कोई पूर्ण पुण्य का उदय आया है यदि आज, तो उस मेरे धन से किसी का उपकार हो जाए तो ये धन प्राप्त करना सफल है, उसकी सार्थकता है। बाकी नहीं तो क्या है, ये तो देखो छोड़ के तो सबको मरना है, तो यदि उन दिनों में जिन दिनों में मेरे पास रहा धन, यदि उससे किसी का उपकार हो जाए तो मेरा वो प्राप्त करना सार्थक है। ये तो छोड़ के तो मेरे को ही मरना है, उसको ही मरना है, सबको मरना है। यही लिखा देखो, दूसरे लोग हमारा हित करें या अहित करें, हमें तो दूसरों का उपकार ही करना चाहिए। कोई बंदी खाने में चला गया हो, किसी झगड़े में फंस गया हो, तो अपने पास से 5 रुपया देके उसे छुड़ा लेना। किसी ने भूल से अपना धन चुरा लिया हो तो भी प्रिय वचन आदि बोलकर समता भाव से निपटा लेना। किसी ने अपना पैसा चुरा लिया हो तो उससे प्रिय वचन बोलकर निपटा लेना समता भाव से। यदि वह निर्धन हो तो उससे लेने का इरादा और झगड़ा नहीं करना, देने की सामर्थ्य नहीं है तो झगड़ा नहीं करना, लेने का भाव नहीं रखना, गया से गया। कोई चोरी में सजा पा गया हो तो उसकी बदनामी बेइज्जती नहीं करना। जो अपने आश्रित हो तो उसका पालन पोषण करना। विधवा हो, अनाथ हो, रोग वियोग आदि दुख से दुखी हो तो उसका दुख दूर करने में सावधानी करना। बालक हो, बाल विधवा हो, उनका बहुत अच्छी तरह संभाल कर प्रतिपालन करना। अपने से जो वेर रखता हो, उपकार करने पर भी उपकार नहीं मानता हो, उससे भी गुण ग्रहण करना, दान सम्मान करना। यदि अवसर पाकर भी अपने मित्र बांधव आदि का सम्मान नहीं किया, धन ऐश्वर्य पाकर आत्मा की काली माँ ही ग्रहण करे। क्या एक बात है, पहले लोग जो व्यापार व्यवसाय भी करते थे, अपना सारा संबंध वो सब जैनियों से करते थे। मैंने यही उसका उपकार है, हम वो कुछ नहीं कर सकते, तो हमने एक जैनी व्यक्ति से माल खरीदा, यही हमने उसका दान कर दिया। कमाएगा कम से कम तो 2 रुपये वही कमाएगा ना, क्या कम से कम जिन धर्म की प्रभाव ना होगी, मिथ्या धर्म का प्रचार प्रसार तो नहीं होगा। इसलिए जिनवाणी में लिखा है, हजारों अजैनियों का उपकार करने से एक जैनी का उपकार करना श्रेष्ठ है। क्योंकि 1000 जैनी यदि पढ़ेंगे, 1000 जैनी यदि बड़े होंगे, वृद्धिगत होंगे, तो वो प्रचार किसका करेंगे? मिथ्या धर्म का। वासना किसकी फैलाएंगे? मिथ्या धर्म की। मतलब मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए तो कहीं प्रभाव ना करेंगे ना। और यदि वो जैनी होगा तो वो कम से कम सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की प्रभाव ना करेंगे। ऐसा लिखा है, सहस्त्र अपि, हजारों अजैनियों से एक जैनी का भला करना श्रेष्ठ है। अनिगार धर्मा, सागार धर्मामृत में और भी अनेक ग्रंथों में। देखो आखिरी पैराग्राफ और पढ़ता हूँ। अपने पुत्र कुटुंब आदि का पालन तो सुकरी कुकरी भी कर लेती है, कुत्ती भी अपने बच्चे पाल लेती है, सुकरी भी पाल लेती है। अवसर पाकर अपना बिगाड़ करने वाले, धन आजीविका हरने वाले वेरियों का भी दान सम्मान उपकार करके बेर का अभाव करना दुर्लभ है। मनुष्य जन्म, धन, संपदा, यौवन, ऐश्वर्य क्षणभंगुर है। अनेकों का धन जीवन नष्ट हो गया, जिनका नाम और स्थान भी नहीं रहा। इसके बाद में तो और बहुत सारी शिक्षा है, पढ़ना। इसमें सब प्रैक्टिकल बातें हैं, और कुछ नहीं है। क्या करना, ठीक है।
बाकी अपन कल करेंगे।